हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 3 तरह की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसान चाट। तो चाट खाना किसे पसंद नहीं होता। दिल्ली की फेमस भल्ला पापड़ी चाट हो या मुंबई की पापड़ी चाट, सबको ही पता है। तो जब भी कभी आपका चाट खाने का मन हो तो आप आलस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो तीनों ही चाट हैं बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं और वो भी बहुत कम सामान से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन चाटों को बहुत आसान तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खीरे की चाट, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए 2 बड़े साइज़ के मैंने खीरे ले लिए हैं। इसके ऊपर से हम और नीचे के साइड को कट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो छिलके हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। तो छिलके रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, बीच से इसके 2 बड़े पीसीस हमें करने हैं और उसके बाद चाट के मसाले में क्या डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले खीरे को बीच से कट करने के बाद इसके जो भी सीड्स हैं उसको हमें निकालना है, लेकिन उसको हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसी को हम टमाटर और प्याज के साथ मिक्स करके बहुत ही बढ़िया सी चाट बनाएंगे। तो ये जो चाट होती है बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसान होती है। तो जब भी कभी आपके घर में खीरे आएँ तो आप उनको इस तरह से बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो अंदर से मैंने सारे ही सीड्स निकाल दिए हैं, इनको चारों को ही मैं पीसीस को खाली कर लूँगी और उसके बाद इसको हमें बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। अब खीरे के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। साथ में ही मैंने 1 बड़ा टमाटर ले लिया था, टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था, उसको भी हम डाल लेंगे। साथ में डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप नहीं पसंद करते ज़्यादा तीखा तो आप कम कर सकते हैं, वरना ना भी डालें। इसी के साथ हमने हरा धनिया लिया है। अब हम घर के मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। ये कुटी हुई लाल मिर्च है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। इसी के साथ ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और साथ में डाल देंगे काला नमक। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो ये खीरे के हमने पीसीस को खाली करा है उसी के अंदर हमें फिर से भरना है। तो अगर आपके पास उबले हुए वाइट छोले हों और उबले हुए आलू हों तो आप उसके भी पीसीस कट करके इसी में मिक्स कर लीजिए और उसको भी अगर आप इसके साथ डालकर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सी खीरे की चाट रेडी हो जाएगी। अब इसमें नमकीन सेव जो होती है उस भुजिया को आप ज़रूर डालें और इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो लेस की चिप्स आती है या कोई सी भी चिप्स जो आपकी फेवरेट हो, आपको पसंद हो, उसे आप इस तरह से क्रश करके इस पे चाट पे डालिए। बहुत बढ़िया सी खीरे की चाट जो है बनकर रेडी भी हो जाती है और खाने में भी बहुत क्रंची लगती है। तो इसी के साथ अब हम लेंगे नींबू। तो नींबू के बिना तो ये बिल्कुल चाट अधूरी है, क्योंकि खट्टा जब लगेगा तभी खाने में टेस्ट आएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और ये बहुत ही बढ़िया सी खीरे की चाट बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम बनाएंगे सेकंड चाट। तो ये हम पालक की चाट बनाएंगे। तो पालक के पत्तों को इस तरह से तोड़ने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी सी आप इसकी जो डंठल होती है उसको पीछे ज़रूर छोड़िए, इसी को फ्राई करने में ईजी रहेगा। अब हमने लिया है बेसन। बेसन में हम डाल देंगे जीरा, साथ में हम डाल देंगे इसमें नमक। इसी के साथ हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। जितना तीखा आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्ची डाल लीजिए। इसी के साथ डाल लेंगे हम गरम मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये है अजवाइन और साथ में आप डाल लीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पतला सा बैटर बना लीजिए। बैटर ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना है। बैटर जितना पतला होगा पकोड़े हमारे उतने अच्छे बनेंगे और जो पत्ते हैं पालक के बहुत अच्छे से फ्राई होके क्रंची हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस बैटर को आप करके थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। अब थोड़ी देर बाद मैंने ये पालक के पत्ते लिए हैं, ये अच्छे से मैंने वॉश करे हुए हैं। इस तरह से बेसन में आप डिप करिए और एक साइड कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम उस तेल में इस पकौड़ों को डाल देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। सारे ही पालक के पत्तों को आप इस तरह से बेसन में डिप करिए और उसके बाद अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो जब ये एक साइड से हमारे सीख जाएंगे उसी के बाद हमें फ्राई करना है, उसी के बाद हमें इसको पलटना है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आराम से इसको अलट पलट कर आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखिए। ये इस तरह से तेल को साइड में निकालते हुए इसको निकाल लीजिए। तो इसे मैं आपको दो तरह से बनाना बताऊंगी। एक तो हम बनाएंगे इसकी चाट और उसी के साथ इसको हम बचा लेंगे पत्तों को, तो हम इसको हरा धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो एक तरफ हमारी चाट रेडी हो जाएगी और एक साइड पे हम उन्हीं पत्तों को चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत बढ़िया से पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो सारे ही पालक के पत्तों को मैंने देखिए इस तरह फ्राई करके रेडी कर लिया है। 2 प्लेट भरकर जो है हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये ली है मैंने हरा धनिया और टमाटर की चटनी जो है, और ये साथ में ली है गुड़ इमली की चटनी। इसी के साथ हम लेंगे फेटा हुआ दही। तो सबसे पहले चाट बना लेते हैं। एक प्लेट में मैंने इन पत्तों को सर्व करने के बाद हरी चटनी अच्छे से डाल दी है और इसी के बाद आप इसमें डाल दीजिए दही जितनी आप पसंद करते हैं। उसके बाद डालेंगे गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो चटनी हरी जो है इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ इसमें नमकीन जो सेव भुजिया है उसको डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये देखने में जितनी आपको टेम्पटिंग लग रही है खाने में उतनी ही अमेजिंग है। इसी के साथ ये जो हमारे बचे हुए पालक के पत्ते हैं इसको पकोड़े की तरह आप खा सकते हैं। तो इसी हरा धनिया की चटनी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी एक तरफ चाट बन गई है और दूसरी तरफ हमारे पालक के पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो एक बार की मेहनत से आप 2 तरह की चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। अब बनाएंगे तीसरी पापड़ी चाट। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है। तो ये 200 ग्राम के करीब हम मैदा ले लेंगे जिसकी हम छोटी छोटी सी पापड़ी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे अजवाइन, बहुत थोड़ा ही हमें इसमें नमक डालना है, साथ में हम इसमें देंगे मोयन। तो आप ऑयल या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए। इतना मोयन दीजिए कि हाथों से जब हम इसको लें तो एक मुट्ठी सी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, घर का ही प्लेन पानी है, गुनगुना पानी बिल्कुल नहीं लेना है। इसको अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट सा हम गूंद लेंगे। थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखिए। उसके बाद एक बड़ी सी लोई ले लेंगे हम, पराठे से थोड़ी बड़ी लीजिए और इस तरह से इसको करने के बाद फ्लैट आप सूखे मैदे में इस तरह लगाइए और इसकी एक बड़ी सी जैसे रोटी होती है उस तरह से हमें इसको बेल लेना है। तो उसके बाद मैं तो जैसे छोटी छोटी इसको बना रही हूँ, तो मेरे पास एक घर में कोई भी ढक्कन हो आपके पास, अक्सर हमारे पास क्या होता है मसालों के डब्बे होते हैं, तो उसका जो ऊपर का ये देखिए ढक्कन है मेरे पास, मैं इसी से बना रही हूँ। आपके पास अगर गोल कोई भी मोल्ड हो आप उससे पापड़ी काट सकते हैं। एक तरीका मैं भी आपको और बताऊँगी कि किस तरह से बहुत आसानी से आप पापड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसको सबको हटा दीजिए। अब ये जो हमारी पापड़ी हैं इनको हल्का हल्का सा आप इसमें मैदा डालिए सूखा और इसको हल्के सा बेल लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेलनी है। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा पापड़ी मोटी ना रहे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास फोक होता है ऊपर नीचे से इन पापड़ियों को अच्छे से आप प्रिक कर लीजिए, वरना होगा क्या कि जब आप ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये पूरियों की तरह फूल जाएगी। तो प्रिक करना ज़रूरी है। अब सेकंड तरह से कैसे बनाना है, आप मैदे का डो ले लीजिए और बिल्कुल छोटी छोटी सी उसकी आप लोइयाँ इस तरह से तोड़ लीजिए। छोटा सा ये हम हाथ में लेंगे और बेलन से अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए ये भी बनाने में बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल होती है। कई बार हमें मोल्ड या ढक्कन कुछ नहीं मिलता तो फिर दिक्कत होती है, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अब सेम प्रोसेस से आप इस पर फोक से इस तरह से प्रिक कर दीजिए अलट पलट कर। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ऑयल को गरम कर रखा है, एकदम से ज़्यादा तेज़ गरम तेल में मत करिए आप। इसके बाद देखिए जितनी भी आपकी पापड़ी एक बार में आ जाए 4 से 5 उसको आप डालिए और धीरे धीरे अलट पलट कर कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये पापड़ियों को मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए
बहुत ही इजी है और सबसे टेस्टी चाट जो होती है वो पापड़ी चाट ही लगती है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो गोलगप्पे तो खाते ही हैं, साथ में पापड़ी चाट भी खाते हैं और चाट वाले भैया से यही कहते हैं कि थोड़ी सी पापड़ी आप इसमें प्लीज़ और डाल दीजिए। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी हमारी पापड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो ये भी हमारे पास वही हरी चटनी है, साथ में हमारे पास गुड़ की मीठी चटनी और साथ में हमारे पास है ये दही। तो आप इसको अब सर्व करेंगे हम। तो ये हमारी पापड़ी चाट है। तो ये बहुत तीखी वाली चटनी है, इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली है। तो इस पर फिर आप दही डाल लीजिए जितना खट्टा आप पसंद करते हैं और उसके बाद इसमें डाल लेंगे गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो मैं ऊपर से पापड़ी पे नमक मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा नमक और मिर्च आप इस पर डाल सकते हैं। ऊपर से नमकीन सेव डाल दीजिए भुजिया, साथ में हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़े से मैंने टमाटर के पीसेस लगा दिए हैं। तो सबसे टेस्टी चाट हमारी बनकर रेडी हो गई है। पापड़ी चाट भी बन गई है, साथ में पालक की चाट है, पालक के पकोड़े हैं, साथ में खीरे की चाट है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।